यहाँ तो उनका बड़ा रोल होना चाहिए था और बड़े को झुकना भी पड़ता है, इसलिए वो बड़ी पार्टी थी यहाँ पर सीट के मामले में। ऐसे कांग्रेस तो देश में सबसे बड़ी पार्टी है, तो कोई हर्ज नहीं है। चुनाव तो अकेले लड़ेंगे तो हम लोग भी अकेले लड़ेंगे 24 में, थोड़ी कि हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग चाहते थे कि महागठबंधन है हम लोग के बीच, तो मिलजुल के सीट शेयरिंग और एक भी सीट एनडीए न जीते, ये हम लोग को सोच। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जो हमारे ओपोजिशन के लीडर हैं, हम लोगों ने मुख्यमंत्री में उनको नेता माना था कि मुख्यमंत्री आप ही बनोगे। उसके बाद जो बयान दिए हैं तो हम लोग के पास रास्ता क्या बनता है, कांग्रेस भी 24, लेकिन विचारधारा का गठबंधन कायम महागठबंधन रहेगा। अस्थायी निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब तक सवाल महागठबंधन के अंदर है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं उससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो गया है कि वे अकेले ही चुनावी मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर अजीत शर्मा ने बताया है कि क्या कुछ वह सोचते हैं वो तेजस्वी यादव के इस फैसले पर, और उन्होंने क्या कुछ कहा है महागठबंधन धर्म के बारे में। आइए हम सुनते हैं कि अजीत शर्मा ने क्या कुछ कहा है। हाँ बिल्कुल, हमने भी आपकी बाइट सुनी है उनकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उन्होंने बोला है, तो कोई हर्ज नहीं है। चुनाव तो अकेले लड़ेंगे तो हम लोग भी अकेले लड़ेंगे 24 में, थोड़ी कि हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग चाहते थे कि महागठबंधन है हम लोग के बीच, तो मिलजुल के सीट शेयरिंग और एक भी सीट एनडीए न जीते, ये हम लोग को सोच थी। और हम लोगों ने आदरणीय लालू जी से भी फ़ोन से बात हुई थी, हमारे सांसद अखिलेश जी, हम लोग बैठे थे, उन्होंने फ़ोन लगाया था, उन्होंने कहा था कि आदरणीय तेजस्वी जी आ जाते हैं, बैठ के बात करके फिर आप लोग से बात करेंगे। लेकिन सडनली वो वहाँ से निकलते हैं लालू जी से मिलके और बाइट दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि हम सब सीट पर लड़ेंगे। हम लोग भी वहाँ केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी है, तो उन्होंने कहा आप लोग भी 2400 सीट पर तैयारी कीजिए। तो हम लोग आ गए उसकी तैयारी करने के लिए। अब वो दोनों बड़े शीर्ष नेता क्या करेंगे तो बात की बात है, लेकिन वो अगर जनाधार उनका है तो हमारा भी जनाधार पूरे। वो गए बात करने के लिए, चूंकि बिहार में वो 75 सीट पर जीते और हम 19 सीट पर जीते हैं, तो यहाँ तो उनका बड़ा रोल होना चाहिए था और बड़े को झुकना भी पड़ता है, इसलिए वो बड़ी पार्टी थी यहाँ पर सीट के मामले में। ऐसे कांग्रेस तो देश में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उनको नहीं बात की, इसलिए तो कह रहे हैं कि हम लोग भी 24 सीटों पर लड़ेंगे। जब उन्होंने अनाउंस किया तो हम लोग भी 24 सीटों पर उन पर तय करेंगे। जनता भी उन पर दबाव बनाएगी, भैया हम आपको जिताएं तो वोट इनको दो, तो कांग्रेस को भी वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है कांग्रेस जनाधार नहीं है, जो आप लोग अभी बहुत सारे मीडिया वाले पूछ रहे थे, बिल्कुल जनाधार है। और आप रिजल्ट देखेंगे कांग्रेस के पक्ष में आएगा, बहुत सारे सीट हम जीत लें। लेकिन अभी तो मुलाकात ही नहीं हुई। हम लोग भी मन बना लिए थे कि 6-7 पर हम लोग गठबंधन में, जब उन्होंने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के, तो हम लोग भी मन बना चुके थे कि 6-7 पर ही लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था। लेकिन अब तो अभी बात ही नहीं हो पाई। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जो हमारे ओपोजिशन के लीडर हैं, हम लोगों ने मुख्यमंत्री में उनको नेता माना था कि मुख्यमंत्री आप ही बनोगे। उसके बाद जो बयान दिए हैं तो हम लोग के पास रास्ता क्या बनता है, कांग्रेस भी 2400 सीट पर लड़ेगी, लेकिन विचारधारा का गठबंधन कायम महागठबंधन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग साथ हैं। हमने सुना कि अजीत शर्मा ने कहा है कि विचारधारा का गठबंधन था और रहेगा, पर बात एमएलसी चुनाव की है तो कांग्रेस भी 24 सीट पर अपनी उम्मीदवार खड़ी करेगी। वहीं बात हम राजद की करें तो तेजस्वी यादव ने राजद की उम्मीदवारों के कुछ नाम घोषित भी किए हैं और वह पूरे 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे बिहार के ऐसी और अपडेट्स के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।